किताबों का हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे बात हो बच्चों की कहानियों की किताबों की या फिर बड़े बुजुर्गों की पौराणिक कथाएं, यह किताबों का सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। हम सभी उच्च दर्जे के लेखकों को तो जानते ही होंगे, लेकिन इन सब के बीच जिनका नाम हम कभी नहीं भूल सकते या फिर जिनके लेखन के माध्यम से आज हमारे देश का कानून चल रहा है, वह है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। जी हाँ, बाबा साहिब ही वह हस्ती है जिन्होंने देश में जाति प्रथा और उनसे जुड़े कानूनों को एकता की दृष्टि से देखा और सफलतापूर्वक पूरे देश में लागू भी करवाया। बाबा साहिब के द्वारा लिखी गई पुस्तकों और दिए गए भाषणों से ही प्रेरणा लेकर लेखिका प्रीता हरित ने भी आज दिनांक 1 मार्च 2023 को अपनी किताब भीम उवाच का प्रमोशन दिल्ली के प्रगति मैदान में बड़े ही गर्व से किया। आपको बता दें कि इस पुस्तक में बाबा साहेब की विचारधारा और उनकी न्यायाधीश सोच को पढ़कर एवं समझकर प्रीता जी ने अपने सुंदर शब्दों में प्रकट किया है, जिससे कि पढ़ने वाले लोगों के मन में भी बाबा साहेब जैसी सोच उत्पन्न हो सके। जैसे कि हम सभी इस बात से वाकिफ है कि इन दिनों भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की होड़ लगी हुई है, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं बीजेपी को जाता है। लेकिन इस मुद्दे पर प्रीता जी ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखते हुए कहा कि अंबेडकर जी ने कभी भी किसी जाति विशेष को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ जातियों के बीच एकता और समानता की बात कही है, जिससे ये तो साफ पता लगता है कि उनकी लिखी गई भीम उवाच का राजनीतिक मुद्दे से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। इस लॉन्च में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए और उन्होंने पुस्तक की सराहना भी की। साथ ही लेखिका प्रीता जी ने दर्शकों से किताब को एक बार अपने निजी जीवन में समय निकालकर पढ़ने की सलाह भी दी। जस्ट 5 मिनट। मैम, ये जो बुक लॉन्चिंग आज आपने रखी है, क्या कहेंगे इस बुक के बारे में? क्या सोच के ये बुक लिखी गई है और बाबा साहब के ऊपर ये बुक लिखी गई है? 2 शब्द इसके लिए। जी, पुस्तक का नाम है भीम उवाच और बाबा साहब का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उनके नाम का जो पहला शब्द है भीम, उसको लेकर के, और उवाच एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कथन। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा अपने भाषणों के माध्यम से, अपनी स्पीचेस के माध्यम से और लेखन के माध्यम से, समय समय पर उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 500 से ज़्यादा भाषण दिए और बहुत सारी किताबें लिखी। तो मैं उनके जीवन संघर्ष से और उनके सिद्धांतों से प्रभावित और प्रेरित होकर के मैंने ये पुस्तक लिखने का विचार बनाया, इसलिए भीम उवाच करके पुस्तक का नाम। कितना समय लगा इस पुस्तक को लिखने के लिए? अगर शब्दों में बांधा जाए तो आप कह सकते हैं कि गिनती के दिन बताए तो ठीक नहीं लगता। ये तो मेरे पूरे जीवन का संघर्ष है। इससे पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की थी। बाबा साहब की सारी किताबें बचपन से पढ़ते आए हैं, एक बार फिर पढ़ी थी, और इसके अलावा मैंने सारे धर्म ग्रंथों को भी मैंने पढ़ा, जिससे कि मेरा एक नज़रिया निष्पक्ष रह सके, और फिर समय तो लगा था किताब में। कहीं ना कहीं आज के टाइम में मोदी जी की सरकार है, देश हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सभी लोग एक ही मुद्दा लेके चल रहे हैं, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। क्या नहीं लगता कि इस पुस्तक के ज़रिए सनातन धर्म या बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं ना कहीं? देखिए, आप बाबा साहब को यदि गहराई से पढ़ें, उनकी बातों को, उनके विचारों को अगर जानें, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बाबा साहब कभी भी हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। बाबा साहब हिंदू धर्म को बहुत मानते थे और उनका बचपन हिंदू धर्म ग्रंथों, श्रीमद् भागवत गीता को, रामायण को, महाभारत को और हमारे जितनी भी धर्म संहिताएं हैं उनको पढ़ते हुए बीता था। वे हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे और उन्होंने धर्म का त्याग इसलिए नहीं किया कि वे धर्म के विरोधी थे, वे हिंदू धर्म में ही रहे। अभी जैसे हमारे मुख्य अतिथि साहब ने भी बोला, डॉक्टर राम बहादुर राय जी ने भी कहा कि धर्म में रह करके उन्होंने धर्म का सुधार करने की कोशिश की थी।
जब नहीं हुआ तो उन्होंने धर्म के पाखंड से और प्रपंच से दुखी होकर के धर्म परिवर्तन किया था। मैं नहीं समझती कि देश हिंदू राष्ट्र है। इस हमारे देश में सभी धर्मों के, सभी मनुष्यों का, हर नागरिक का सम्मान है, हर धर्म का सम्मान है, किसी भी धर्म का अपमान नहीं है। और कोई भी ये जो आपका जो कथन है ये असत्य है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? आप एक पदाधिकारी भी रह चुकी हैं और अब ये बुक का जो उल्लेख हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पुस्तक लिखना मुझे अच्छा लगा और पढ़ने की तो शुरू से मुझे आदत है, पढ़ती रहती थी और बीच बीच में थोड़ा बहुत लिखती थी। तो पुस्तक लिखने के नाम पर थोड़ी घबराहट होती थी कि 50,000 1 लाख शब्द लिख करके पुस्तक बनाएं और उसमें एक तरह से रम करके पुस्तक लिखना होता है। मैं बस समाज के लोगों को यही कहूँगी कि पुस्तकें सबसे अच्छे मित्र होती हैं। पुस्तक के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने समाज को एक संदेश और प्रेरणा दे सकते हैं और समाज पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा। आप भी अब घर जाए अपने सभी साथियों को, बच्चों को, भाइयों को यही संदेश दें कि पुस्तकों से बहुत सारा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक लिखना भी चाहिए, पुस्तक पढ़ना भी चाहिए। जी शुक्रिया।